अंतिम संस्कार हो गया, शरीर स्वाह हो गया, बट एफआईआर नहीं हुई। ये हिंदुस्तान में, ये हमारा नया भारत है, ये हमारा नया भारत है। शरीर स्वाह हो गया बट एफआईआर नहीं हुई, ऐसा नया भारत नहीं चाहिए। पुनीत खुराना का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सबकी आंखों में आंसू हैं। माँ और बाप का बिलक बिलक कर बेहाल है। पड़ोसी ये हैं। अंतिम संस्कार वाले स्थल पर ही हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज है जी। पंकज जी, अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन जिस तरह से हुआ सब रो रहे हैं। देखो जी, ये सब कुछ जो इनकी जो एक्स वाइफ थी वो उन्हीं के कारण हुआ सारा का। वो इनको मतलब कि टॉर्चर करना, सब कुछ करना, मतलब कि घर में लड़ाई झगड़ा, माता पिता का अपना वो नहीं करना, इज्जत नहीं करनी, सारा उसी को अगले को इसी चक्कर में सारा अपना कदम उठाना पड़ेगा उसको बेचारे को। तो वीडियो आई है, उसमें भी यही कहा कि मैं इनकी इन लॉज की वजह से, वाइफ की वजह से, उसकी वजह से। उसने बिल्कुल सही कहा पुनीत ने। वो बहुत परेशान हो गया था, उसको आगे को रास्ता नहीं मिल रहा था। पुनीत की जो अपना ये कहते हैं, जो उसकी वाइफ है, उसकी जो बहन है, क्या नाम है उसका, कनिका ने भी उसको बहुत उल्टा सीधा बोला। तो अगला क्या करेगा फिर? तो कदम तो फिर उसने इसी चक्कर में उठा लिया कि वो धमकी देते थे, गुंडे भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उठा लेंगे घर से। देखिए, मैं पुनीत का रिलेटिव हूँ। इसमें जो इन्होंने बोला वो तो सही है, बट कहीं ना कहीं हमारा जो लॉ है, जो प्रो फीमेल लॉ है, वो इतना मैन को दबा देता है कि कोई रास्ता नहीं बचता। अभी एक सुभाष नाम का लड़का बेंगलोर में जिसने किया, अब ये हुआ, ये तो हाईलाइट हो गए मीडिया में। देयर आर लॉट ऑफ केसेस जो मीडिया में हाईलाइट ही नहीं होते। पुनीत को इतना मेंटल टॉर्चर कर दिया गया था, एंड ही वाज नॉट टॉर्चर्ड बाय हिज इन-लॉज, ही वाज टॉर्चर्ड बिकॉज ऑफ द फीमेल लॉ विच इज स्ट्रेंथनिंग द रॉन्ग डूइंग्स ऑल्सो ऑफ द फीमेल्स, राइट। सो कहीं ना कहीं हमें पूरे सिस्टम को एक देखने की ज़रूरत है कि ऑलवेज फीमेल ही सही नहीं हो सकती, मेन भी सही हो सकता है। और जो आदमी अंतिम स्टेटमेंट दे के जा रहा है, अपना रिकॉर्ड करके जा रहा है, वो कितना परेशान होगा। आपको, मेरे को सुई भी चुभती है, जान निकल जाती। अपने आप को गले में फांसी लगाना और लटक जाना पंखे से आसान काम नहीं है। तो कितना वो परेशान हुआ होगा। तो हमारे को ये जो लॉ है हमारा, इसको देखने की ज़रूरत है। इस पर बहुत बड़ी बहस चाहिए हमें। सुधार की ज़रूरत है, बहस के सुधार होना, सुधार की ज़रूरत है। भाई, आप सही को सही और गलत को गलत करो। आप अगर फीमेल आप पे कोई एलिगेशन लगा दे तो आपको उसको बचना पड़ेगा, आपको वो गलत एलिगेशन प्रूव करना पड़ेगा, और आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो वो सही है, वो स्टेटमेंट सही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं इस लॉ को सुधारने की ज़रूरत है। उस लॉ की वजह से भी जो इतना सपोर्ट करता है फीमेल को, आज शायद ये उसका वन ऑफ द रीज़न है। थैंक यू। एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई अभी तक। एफआईआर देखिए जी, साधारण आदमी है, कोई वीआईपी होता है, एफआईआर दर्ज होकर अभी तक बहुत आगे तक पुलिस पहुंच गई होती। ये एक साधारण, एक मिडिल क्लास आदमी है। मिडिल क्लास आदमी आप भी हो, मैं हूँ, हमारी क्या पूछ है। तो एफआईआर तो नहीं हुई है अभी, राइट। आज बॉडी को ले गए हुए, अब तो क्रिमेशन भी हो गया, बॉडी वो कल सुबह ले गए थे, राइट। एफआईआर तो नहीं हुई है। और ये आम आदमी की विडंबना है इस देश में। ये विडंबना है कि अगर, मेरे को याद है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की रिश्तेदार की एक चेन चोरी हुई थी, वो 24 घंटे के अंदर आ गई थी चेन। बट हम आम आदमी हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हम सिर्फ टैक्स देने के लिए हैं, निज़ाम को चलाने के लिए हैं हम, हमारे को चलाने के लिए कोई नहीं है। और अगर हमें आपत्ति आती है तो सब बैक ऑफ कर जाते हैं। आज ये हाल में इतना मीडिया पे हाईलाइट होने के बावजूद एफआईआर तक नहीं हुई है। अब ये कोई लीगल प्रोसेस है, ये लीगल सिस्टम कहता है, आई डोंट नो, बट एफआईआर नहीं हुआ है, ये नंगा सच है। आदमी चला गया, उसका अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं हुई। अब ये लीगल प्रोसेस है, आई डोंट नो, मैं लीगैलिटीज़ को इतना नहीं जानता हूँ, मैं लॉ का इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। बट हाँ, ये है कि हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल्स हैं कहीं, जहाँ पर कोई वीआईपी के साथ कुछ होता है, एकदम से हमारा पूरा सिस्टम खड़ा हो जाता है। बट आम आदमी खड़ा हो गया, दौड़ने लगता है सर के पर। बिल्कुल सर के बल दौड़ने लगता है। और हम तो आम आदमी है जी। अब आम आदमी की क्या वैल्यू है? आप देख रहे हो जो आम आदमी की वैल्यू वही है सर। और सारा वोट बैंक है। ये जो जितने हमारे लॉज आते हैं ना, ये सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। अभी जो नारी सशक्तिकरण कहते हैं, मैं भी नारी शक्ति का बड़ा आदर करता हूँ, राइट। बट कहीं ना कहीं कुछ तो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ तो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। नारी का आदर करने को कौन इनकार कर रहा है? करना चाहिए, लेकिन हम भी, जिंदगी किसी की जा रही है, हम भी ये कारण नारी ना बने। हम भी नारी को देवी रूप में देखते हैं।
बट कहीं ना कहीं एक मेल लाइफ की भी वैल्यू है. मेल मैटर्स अ लॉट इन सोसाइटी. वी आर 50-50% पार्टनर्स, राइट. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. धन्यवाद. और कुछ बचता नहीं सर कहने का, बस आपने दुख क्या किया, सच्चाई बताई, वही है. चला गया बंदा, माँ बाप रो रहे हैं, उनका कोई सहारा नहीं बचा. अब वो किसके सहारे ज़िंदगी अपना बुढ़ापा निकालेंगे, बड़ा सवाल यही है. इससे ज़्यादा ना हम कुछ कह सकते हैं. आपके पास भी सुनने को इससे ज़्यादा है क्या? एक आदमी की मौत, एक आदमी की ज़िंदगी जाना, इससे बड़ी विडंबना इस समाज के लिए कुछ नहीं हो सकती. जिसका कारण वो पत्नी बनी, जिसने उसके साथ 7 जन्मों के फेरे लिए थे, वचन निभाया था, और फिर उस व्यक्ति को इतना टॉर्चर किया कि आज वो हमारे बीच में नहीं है. यही बड़ा स्टेटमेंट दूंगा. जी जी. आई एम सॉरी, मैं बीच में बोल रहा हूँ. अंतिम संस्कार हो गए, FIR नहीं हुई. अब अगर ये लॉ है तो ये जो लॉ बना रहे हैं वो समझे इस लॉ को. आप समझ रहे हैं? अंतिम संस्कार हो गया, शरीर स्वाह हो गया, बट FIR नहीं हुई. ये हिंदुस्तान में, ये हमारा नया भारत है. ये हमारा नया भारत है. शरीर स्वाह हो गया बट FIR नहीं हुई. ऐसा नया भारत नहीं चाहिए. बिल्कुल. इसी के साथ मैं कहूँगा कि जब आदमी नहीं बचा, चला गया, 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, FIR दर्ज नहीं हुई, तो आखिर हो क्या रहा? ये नया भारत है, बदलता भारत है, या क्या है? आप ज़रूर बताएं. नमस्कार.